हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई एक एडवेंचर ड्रामा मूवी जिसका नाम है नोआ, डायरेक्टेड बाय डैरेन अरोनोफ्स्की। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और ये मूवी बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस का नोआज आर्क चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी के शुरुआत में लिखा आता है कि शुरुआत में कुछ नहीं था, लोभ पाप की ओर ले गया। एडम और ईव को ईडन से बाहर निकाल दिया गया और उनके 3 बच्चे हुए, केन, एबल और सेत। और केन ने एबल को मार डाला और पूर्व की ओर भाग गया जहां उसे पनाह दिया कुछ बहिष्कार किए गए फरिश्ते जिसे वॉचर्स कहते हैं। वो लोग केन की मदद की एक महान व्यावसायिक समाज बनाने में, पर केन के बनाए हुए शहर में दुष्टता बढ़ गया और वो दुनिया को बर्बाद करने लग गए। सिर्फ शेत के वंशज ही उनसे लड़ पाए और उसे बचाया जो रचयिता का सृष्टि था। और अब शेत के आखिरी वंशज बने इंसान। अब पहले सीन में हम देखते हैं कि नोआ के बाबा उसे अपने कर्तव्यों का उत्तराधिकारी बनाने जाता है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जो केन के वंशज होते हैं और नोआ के बाबा को मार डालते हैं और नोआ वहां से बच के भाग जाता है। वहां ये सीन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि अब नोआ बड़ा हो गया है और उसका एक परिवार भी है। उसका भी 3 बेटा होता है जिसका नाम शेम, हैम और जाफेत होता है। अब नोआ के सामने एक बारिश का बूंद आसमान से गिरता है और उस बारिश के बूंद से एकदम से वहां एक फूल खिल जाता है और ये देख के वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो वहां से जाने वाला होता है तो एक घायल जानवर वहां आके मर जाता है जिसे आदमियों ने मारा था। और 3 आदमी वहां आता है तो नोआ उन लोगों को मार डालता है। अब रात का टाइम होता है तो सोते वक्त नोआ अपने पत्नी को उस बारिश के बूंद के बारे में बताता है कि कैसे उससे अचानक एक फूल खिल गया और सो जाता है। और नोआ को सुबह एक सपना दिखता है एक हरे पहाड़ की जिसके सामने वो खड़ा था और उसके पैर खून से रंगे थे और वहां वैसे ही एक पानी का बूंद गिरता है जिससे एक फूल खिल जाता है और उसके बाद वो जगह पूरा पानी से डूब जाता है और पानी में लाशों का ढेर होता है। और उसके बाद वो सपना खत्म हो जाता है और वो परेशान होकर टेंट से बाहर जाता है तो उसका पत्नी भी पीछे आता है और पूछता है कि क्या रचयिता ने तुमसे कुछ बात की। नोआ कहता है कि शायद हाँ, और कहता है कि वो संसार को नष्ट करने वाला है। और अब वो सभी उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है तो बीच रास्ते में उन्हें एक शहर दिखता है, पर वो लोग उसके पास के रास्ते से जाने लगता है। रास्ते में उन लोगों को एक लड़की मिलती है और वो लोग उस बच्चे को बचा के ले जाने लगता है तो वहाँ कुछ बुरे लोग आ जाते हैं तो नोआ को उस लड़की को लेके भागना पड़ता है, पर वो भाग नहीं पाता तो लड़ने की कोशिश करता है। तो वहाँ वो वॉचर्स थे जो उसे पकड़ लेता है और एक छोटे से खाई में आके रखता है। तभी सभी वॉचर्स वहाँ एकजुट होता है और एक वॉचर कहता है कि इसको मार देना चाहिए था, ये रचयिता के साथ धोखा किया। पर नोआ कहता है कि उन्होंने ही हमें भेजा है, पर वो नहीं सुनते। अब रात का टाइम होता है तो एक वॉचर नोआ की मदद करता है वहाँ से भाग के उस पहाड़ पे जाने के लिए जहाँ नोआ के परदादा जी रहते हैं जिसका नाम मेथुशेला है। अब जाते जाते उस वॉचर ने वो कहानी बताई कि वो कैसे इस धरती पर आए और ऐसे पत्थर में बदल गए। वो बताता है कि रचयिता ने हमें दूसरे दिन बनाया था, उस दिन जब उन्होंने स्वर्ग बनाया। हम एडम और ईव को पहारा देने के लिए बनाए गए थे। हमने उनके अंदर प्यार को महसूस किया और हमने उनका अंत भी देखा। हम तब पत्थर नहीं थे, हम रोशनी से भरे थे, पर हमने रचयिता के आदेश को नहीं माना और उन पर तरस खाए और उनके वंशज की मदद करने के लिए धरती पर आए। पर धरती पर आते ही रचयिता ने हमें सजा दी और हम ऐसे पत्थर में बदल गए, पर फिर भी हमने मदद की। उन लोगों को सिखाया जो भी हम जानते थे, पर उन लोगों ने हमारे वरदान को हिंसा में बदल दिया और हमारे ही शिकार करके हमें मारने लगे। पर एक आदमी था जिसने हमें बचाया और वो थे नोआ के परदादाजी मेथुशेला। अब वो लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए और नोआ अपने बड़े बेटे के साथ अपने दादाजी से मिलता है और उसके दादाजी नोआ को कुछ दवाई देता है जिससे उसको फिर से वही सपना आता है जिसमें वो देखता है कि सारे जानवर उस पानी में से उठ के एक बड़े से लकड़ी के जहाज की तरफ जाता है। तो नोआ को सब समझ आ जाता है कि इस तबाही को रोका नहीं जा सकता, पर उसे बचा जा सकता है और उसके लिए एक बड़ा सा जहाज बनाना पड़ेगा जिसमें सारे जानवर आ सके। और ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ जानवर ही बचे, इंसान नहीं। पर नोआ अपने परिवार से झूठ कहता है कि उन जानवरों के साथ हम भी नए से शुरुआत करेंगे, पर अंदर से वो जानता था कि रचयिता ने सिर्फ जानवर को बचाने की आदेश दी है, इंसानों को नहीं, ताकि एक नया स्वच्छ दुनिया का निर्माण हो सके जो बगैर इंसान के हो।
अब सुबह का वक्त होता है जब बाकी वॉचर्स को पता चलता है कि वो लोग कहाँ हैं और वो लोग वहां आके उस एक वॉचर को ले जाने की कोशिश करता है जो नोआ की मदद की। पर नोआ उनको रचयिता के इस विचार को बताया और उन्हें भी मदद करने बोला, पर वो नहीं माने। तो तभी नोआ ने जो बीज बोया था जो उसके दादाजी ने दिया था, वहां से पानी निकलने लगता है और वहां एक जंगल बन जाता है ताकि वो लकड़ी का जहाज बना सके और उस पानी से चारों दिशाओं में पानी फैल जाता है। अब वॉचर्स उसकी मदद करता है जहाज बनाने में। अब कई साल बीत जाता है जहाज आधा बन के तैयार होने में। तब तक नोआ की सभी बेटे बड़े हो गए और धीरे धीरे पक्षी की हर एक प्रजाति का एक जोड़ा उस जहाज में आने लगे। अब उन सब पक्षियों को जड़ी बूटी के धुएं के मदद से गहरी नींद में सुला दिया गया। अब हेम अपने पापा नोआ से पूछता है कि जितने भी प्राणी जहाज में आए वो जोड़े में है। आपके पास माँ है, शेम के पास ईला है, पर मेरा और जफेत का जोड़ा कहाँ है? तो नोआ बोलता है कि जैसे रचयिता ने जंगल बनाया वैसे ही वो तुम्हें जोड़ा देंगे। अब सारे रेंगने वाले जानवर जहाज की तरफ आए। अब दिन बीतता गया तो एक दिन केन के वंशज के लोग वहां आ गए और उनका एक राजा होता है जिसका नाम ट्यूबल होता है और वो हेम को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और जहाज के पास आता है, पर वॉचर्स उन सबको रोक लेता है और वो लोग पास में अपने बसेरा बनाता है। अब सारे जो आखिरी जानवर होते हैं वो सब चले आते हैं जहाज में। अब नोआ रात को छुपके से केन की लोगों के बसेरे में जाता है तो देखता है कि वहां मर्दों ने लड़कियों को पकड़ के ले जाता है बेचने के लिए खाने के बदले, और वो लोग एक जिंदा जानवर को कच्चा चबा जाते हैं। और नोआ उनके बीच में शैतान को देखता है और उसे वहां नर्क की प्रतिरूप दिखता है तो वो वापस चला आता है सुबह। अब हेम पूछता है कि हमारे पत्नियां कहाँ है, पर नोआ कहता है कि नहीं लाया। तो हेम गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है। अब हेम उस बसेरे के बीच में आता है तो उसे एक लड़की मिलती है। वो उसका भरोसा जीतता है और भगा के ले जाता है। अब इधर शेम और ईला जंगल में जाता है हेम को ढूंढने के लिए। तो वहाँ नोआ के परदादाजी मिलता है और वो ईला को ठीक कर देता है क्योंकि वो एक बांझ थी पेट में चोट लगने के कारण, पर अब वो बांझ नहीं रही। तो वो तुरंत शेम के साथ मिलन करती है और उसके बाद ही बारिश गिरना शुरू हो जाता है। अब केन के वंशज उस जहाज की तरफ फिर से बढ़ता है और इधर हेम भी उस लड़की को लेके भाग रहा होता है, पर लड़की को चोट लग जाता है और तभी वो सारे लोग वहां आ जाता है। तो हेम को उसे छोड़ के जाना पड़ता है और नोआ भी उसे बचा नहीं पाता। अब वो सारे लोग वॉचर्स से लड़ने लगता है। बारिश तेज होने लगता है और इधर वॉचर्स एक एक करके हारने लगता है, पर इस बार वो मरते नहीं बल्कि उस श्राप से उनको मुक्ति मिल जाता है। वो आजाद होकर अपने पुराने रूप में स्वर्ग में लौट जाता है। अब नोआ कैसे भी करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर राजा ट्यूबल चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, पर वो घायल होता है। अब बारिश और तेज हो जाता है और पूरा पृथ्वी पानी से भर जाता है और कोई इंसान बच नहीं पाता सिवाय नोआ के फैमिली और घायल ट्यूबल के, क्योंकि वो लोग अब जहाज के अंदर होते हैं। अब कई दिनों तक बारिश ऐसे ही होने लगता है। हेम को पता होता है कि ट्यूबल जहाज के अंदर है। अब खाना खाते वक्त नोआ अपने पूर्वज एडम और ईव की कहानी सुनाता है कि कैसे रचयिता ने इस दुनिया को बनाया, कैसे जानवरों का इवोल्यूशन हुआ, और ये सब होने के बाद उस सुंदर प्रकृति में रचयिता ने पहले इंसान को बनाया जो था एडम और ईव, और रचयिता ने उन दोनों को एक विकल्प दिया कि जैसे हो वैसे ही रहो, पवित्र और रोशनी से भरे हुए, या उस ज्ञान के फल को खाओ जो कि शैतान का है और लोभ की अधीन होकर अंधकार की ओर बढ़ो। तो वो उस निषेध किया हुआ ज्ञान के फल को खाया और उनकी मासूमियत अब नहीं रहा और हिंसा अपनी जगह बनाई और एक दूसरे को ही मारने लगे और इस सुंदर प्रकृति को धीरे धीरे तबाह करने लगे। और ये पाप नहीं रुका, पर अब सब नाश होके फिर से नए से शुरुआत होगा जो एक सटीक दुनिया होगा और हम ईडन गार्डन में फिर से प्रवेश कर पाएंगे। और इसीलिए धरती में इंसान नहीं रह सकता और हम सबको मरना होगा। हमारे परिवार आखिरी होगा और कोई वंश आगे नहीं बढ़ेगा। अब हेम को ट्यूबल मांस का टुकड़ा देता है खाने के लिए और उसे नोआ को मारने के लिए बोलता है। अब सबको पता चलता है कि ईला गर्भवती है, पर नोआ इससे खुश नहीं था क्योंकि ये रचयिता के फैसले के विरुद्ध होता है। तो नोआ कहता है कि अगर बेटा हुआ तो वो हमारे परिवार का अंतिम इंसान होगा, पर अगर लड़की हुआ तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाएगा। अब बारिश थम जाता है। अब ईला और शेम वहां से भागने की कोशिश करता है, पर नोआ नाव को जला के उसे रोक देता है। अब ट्यूबल एक जानवर को मार देता है और हेम को भेजता है नोआ को बुलाने के लिए, और हेम जाके नोआ को बोलता है कि जानवर उठ गए और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और नोआ जब वहां आता है तो ट्यूबल उसके ऊपर हमला कर देता है, पर हेम उसे मार डालता है और तभी जहाज एक पत्थर से आके टकराता है। अब ईला के बच्चे जन्म ले चुका था जो कि 2 लड़की होता है। अब नोआ बच्चे को मारने जाता है पर नहीं मार पाता
और अब पानी का स्तर सामान्य हो जाता है और प्रकृति अपने वही सुनहरे रूप में वापस आ जाता है। अब नोआ खुद को मारने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। अब हैम वहां से चला जाता है। अब ईला नोआ से पूछता है कि आपने उन्हें बख्श क्यों दिया। तो नोआ कहता है कि मैं जब दोनों को देखा तो मेरे अंदर प्यार जगा। तो ईला पूछती है कि तो फिर आप खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हैं। तो नोआ कहता है कि मैंने रचयिता की आदेश पालने में सफल नहीं हुआ। तो ईला कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें वो किसी वजह से चुना क्योंकि तुम में करुणा है, तुम में दूसरों के लिए प्यार है और इसीलिए रचयिता ने हमें दूसरा मौका दिया। तो नोआ अपने कर्तव्यों का दायित्व अपने पोतियों को सौंपता है और आशीर्वाद देता है और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।